एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को मीडिया से खास बातचीत के दौरान कई बातों को लेकर स्थितियां साफ करी। इस दौरान उन्होंने सीट बंटवारे के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे से पहले मैं अपने पत्ते नहीं खोलकर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था कि मुझे ज़्यादा सीट मिल जाए। बीजेपी एनडीए में जेडीयू कुशवाहा मांझी से सीटों पर बातचीत कर रही थी। सब बातचीत होने के बाद औपचारिक ऐलान हुआ, मुझे 5 सीटें मिली। प्रेशर पॉलिटिक्स करके मैं 5 सीटें हासिल नहीं किया। पत्ते नहीं खोलकर किसी को भी अंधेरे में नहीं रख रहा था कि एनडीए में रहना है या महागठबंधन में जाना है। चाचा पारस से समझौते के मुद्दे पर चिराग ने कहा कि चाचा पारस से कभी समझौता नहीं कर सकता। मुझे मेरे पापा की खड़ी की हुई पार्टी से बाहर किया गया, परिवार से बाहर किया गया, बीच मझधार में छोड़ दिया गया। 2 साल पहले मैं ये सोचता था कि क्या चुनाव लड़ पाऊंगा, किसी गठबंधन में रहूंगा भी या नहीं। चाचा को एक भी सीट एनडीए में क्यों नहीं मिली, मुझे ये नहीं मालूम। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर से मैं खुद लड़ रहा हूँ। अपने पापा रामविलास जी की विरासत को हाजीपुर सीट पर से आगे बढ़ाऊंगा, उनके अधूरे सपने को पूरा करूंगा। जनता को जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जेडीयू से समझौते पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और उसी के लिए मैं जेडीयू के साथ एनडीए में हूँ। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग जेडीयू के साथ एनडीए में हैं। आपस में हम लोग टकराते हैं तो एनडीए का नुकसान होता है और विपक्ष को फायदा। एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के हमले पर एलजेपी प्रमुख ने कहा कि तेजस्वी रोजगार का मुद्दा बना रहे हैं, तो रोजगार बिहार में बड़ा मुद्दा है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार आती थी। अब बिहार के और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है, इसलिए जो भी समस्या है वो जब खत्म हो जाएंगी, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टियों के प्रत्याशियों पर उन्होंने कहा कि मुझको मिलाकर मेरी पार्टी में कुल 5 प्रत्याशी हैं। वीणा देवी महिला है, सांबवी युवा है, राजेश युवा है, मेरे जीजा अरुण भारती भी हाईली एजुकेटेड है, मैं भी युवा ही हूँ और हर तरह के कहीं ना कहीं लोगों को हमने तरजीह दी है। अब जिस तरीके से पशुपति पारस से रिश्ते की खटास की बात थी उसको कबूला है और साफ कह दिया कि वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते।